तो कोई भी गैर आदिवासी जो हुक्मनामा दिखा रहा है या इस्तीफानामा दिखा रहा है, रांची में मात्र 10,000 रुपये में मिलता है। वो रद्दी कागज है, पैसा से बड़ी घोटाला हो रहा है। और ये ग्राम सभा की बैठक नहीं है, ये ग्रामीणों की बैठक है पहला, जिसमें ग्राम सभा के हमारा प्रधान अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बहुत खुशखबरी है हम लोग के। और हम लोग गांव गांव में जैसा जागरूकता कर रहे हैं वैसा ही जागरूकता करिए, क्योंकि आदिवासी समाज पूरा देश का मालिक था, देश का मालिक है, लेकिन संविधान को तोड़ मरोड़ के लागू करता है, जिससे हम लोग छीने जा रहे हैं। ताकत तो है, सोना तो है मेरे पास, अधिकार नहीं है। कोयला है, अधिकार नहीं है। सब अधिकार क्यों? कागज पर मिले। और इसलिए हम चाहते हैं कि आज बारी बारी से हम लोग जमीन के मसले को पूछते हैं। पूछने के बाद हम लोग वहां जाकर के चिन्हित करेंगे और झंडा कम से कम गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद वहीं से ऐलान करेंगे कि खबरदार, यहाँ पर कोई दिक्कू आएगा, कोई गैर आदिवासी आकर के जमीन छीनने का प्रयास करेगा तो हम संविधान के तौर पर भी हम मारेंगे और बिरसा मुंडा के तौर पर भी मारेंगे। ये दोनों मिला के मारेंगे, तभी जो है हमारा समाज बचेगा। तो इसी चंद शब्दों के साथ हम अपना वाणी को विराम करते हुए कार्रवाई को शुरुआत करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राहे प्रखंड के खनकट्टा गांव में। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासियों की जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों की जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे झारखंड में हम लोग आदिवासियों के लिए काम करते हैं। जो हमारे पड़ासी में है सोना खदान, वो सोना खदान को हम ही लोग नहीं ये बचाया है। और आज हम लोग इसलिए आए हैं कि आपके ग्राम की तरफ से आवेदन आया था कि आदिवासियों की ज़मीन को छीना जा रहा है। तो हम लोगों ने, जो हमारे उरांव साहब बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, मैंने इसे खतियान भी देख लिया। ये देखिए, खतियान कैमी होता है, बिल्कुल सही है। कैमी के बाद रसीद भी सही, बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। और रसीद के बाद इनका कब्जा भी है। तो कोई भी गैर आदिवासी जो हुक्मनामा दिखा रहा है या इस्तीफानामा दिखा रहा है, रांची में मात्र 10,000 रुपये में मिलता है। वो रद्दी कागज है, पैसा से बड़ी घोटाला हो रहा है। और यहाँ ही नहीं, ये जो हमारे पत्रकार हैं, इसको सिल्ली में भी उसी तरह का 30 एकड़ जमीन को छीना जा रहा है। ये रोक लगाया। तो हम लोग देखिए, दुनिया पूरा हिंदुस्तान नियम कानून से चलता है, और नियम कानून से चलने के साथ हम लोग रूल ऑफ लॉ हैं। कहने मतलब नियम संगत। अब ठीक है, हम लोग ज्ञान की कमी है, आदिवासी लोग को थोड़ा नहीं जानते हैं, इसी का फायदा माफिया लोग उठाता है। जब हम कालखंड में जाएंगे, पुरखा दर पुरखा, सबसे पहले हम संविधान की बाद में बात करेंगे। हम आदिवासियों से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जमीन कौन बनाया? हमारे पुरखा लोग बनाया। यहाँ पर जंगल था, रांची में जंगल था। हमारे पुरखा दर पुरखा बिरसा मुंडा से भी पहले जोत कोट कर जमीन बनाया, खुटकटी जमीन बनाया, तब हम लोग को सरकार ने मान्यता दिया, अंग्रेजी हुकूमतों ने। तो कहाँ से आ गया भैया मुसलमान? और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग आदिवासी की बैठक ज़्यादा करिए। आप आदिवासी ताकत को आप लोग नहीं जानते हैं। ग्राम प्रधान भी नहीं जानता है, मुखिया भी नहीं जानता है, जनता भी नहीं जानता है कि कितना ताकत मिल रहा है आपको, कौन सी संवैधानिक अधिकार है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग बैठक को बढ़ाइए, गांव गांव बैठक करिए। इसलिए करिए कि सबसे ज़्यादा जमीन लूट आज हम लोग के बीच हो रहा है। और इसलिए आज रईस से हम बात करेंगे, रईस से बात करेंगे और आज निर्णय लेकर के कहाँ कहाँ इनकी ज़मीन को चिन्हित करेंगे।
क्योंकि आज आपका बात नहीं है, कल दूसरा टोला में छीनेगा आदमी, कल आपका टोला में छीनेगा। तो भैया आदिवासियों का जीवन तो जमीन और धर्म है, और जमीन ही नहीं रहेगा और धर्म ही नहीं रहेगा तो हम आदिवासी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं, जमीन तो बचाएंगे लेकिन आपको संगठित होना पड़ेगा। यहाँ आदिवासी जन परिषद का संगठन चलाइए आदिवासियों का, ताकि हम लोग सिखा सकें। और इसलिए जमीन इनका अधिकार है और कोई दुनिया का ताकत जमीन को नहीं छीन सकता है। चाहे वो बाहरी दिक्कू आए, दिक्कू आएगा तो उसको सेंद्रा कर दीजिए, समझेंगे नहीं? गाँव वाले लोग बता दे रहे हैं सेंद्रा, नहीं तो आप लोग क्या करिएगा रे, वोटे जीत लो, कोटे जीत लो। कौन कोट जी? आदिवासियों का जो है परंपरा, जो कोट है, जो अपना कोट है, क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, आज ग्राम प्रधान हमारे बीच हैं। आज आपके पास 2002 में हम लोग 30 साल लड़े, 1996 में पेशा कानून लागू हुआ। केंद्र की सरकार ने कहा था कि 1 साल के अंदर लागू करो। लड़ते 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 जितना यहाँ पर विधायक हैं, आदिवासी विधायक, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा से लेकर के अभी तक हेमंत सोरेन ने किसी ने लागू नहीं किया था। और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है हेमंत सोरेन को, पूरा बोला कि तुम क्यों लागू नहीं कर रहा, क्यों लागू नहीं कर रहा है। तब डरे मारे जो है यहाँ का मुख्यमंत्री आपका पेशा कानून लागू किया है, और लागू किया है तो उसका संविधान का प्रति भी हम लोग लाए हैं। ये जो है आपका संविधान है गांव का, जो पेशा कानून का प्रति है। पेशा कानून लागू है, आपको मालूम ही नहीं है। अभी जमीन पर आएगा ये संविधान, ये हमारे राजा होंगे। राजा कहने का मतलब जनता का राजा, इनके ऊपर भी विजिलेंस होगा। ऐसा थोड़ा है कि ग्राम प्रधान बनकर चोरी करेगा। तो देखिए ये जो है नियमावली लागू हुआ और नियमावली में त्रुटि पाई गई है कि ग्राम सभा को पूरा शक्ति नहीं दिया गया। जो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अध्याय 12 या 15 में है, उसमें लिखा गया था कि जमीन का मसला ग्राम में समाधान होना चाहिए और हम जो कहेंगे वही सही होगा। आप एक तरफ बोलते हैं न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा आप लागू किए और हमारा क्रीम को हटा दिए। 2-3 बिंदु पर हम सरकार से कहे हैं कि उसका और पुख्ता करना है कि ग्राम सभा में सहमति हो, लेकिन ग्राम सभा में भी बाध्यता होना चाहिए कि जो हम निर्णय लेंगे वही हमारा कोर्ट मानेगा, चाहे डीसी कोर्ट हो, चाहे कमिश्नर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी। ये शक्ति हम पूरा बहाल करेंगे। आज भले लागू कर दिया, इसको संशोधन हम करवाएंगे। दूसरा संशोधन जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून में लिखा हुआ है, भू अर्जन, कल जमीन लेने आएगा माफिया लोग, बड़े बड़े कंपनी आएंगे, इसमें भी लिखा हुआ है कि ग्राम सभा की सहमति से ही दी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है, क्या गलती किया है, 33% जो है इसका लागू कर दे, 33% ही ग्राम की सहमति होगा। और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जिसमें कहा गया था कि गांव वाला का सहमति 70% होना चाहिए, उसको हटा दिया गया है। तो हम डलवाने का काम करेंगे। आप लोग नहीं जानते हैं, ग्राम सभा लागू होगा, पेशा कानून लागू हो गया, गांव वालों को पता ही नहीं है। ये बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे कि और भी बिंदुआ हैं बालू घाट को लेकर के। अब देखते हैं ना बालू घाट हम लोग ले पाएंगे कि नहीं। इसमें भी दिया है कि बालू घाट ग्राम सभा की सहमति से लेना है, पहले भी था और अभी भी है। तो कहने का मतलब है, इसमें लिखा हुआ था, जो पहला ड्राफ्ट में बुद्धिजीवी लोग किए थे, कि बालू घाट का काम जो है यहाँ के स्थानीय जनजाति समिति करेगा। कहने का मतलब ग्राम सभा है तो समिति को दे देगा, वो चलाएगा। अब उसको हटा दिया है। कहने का मतलब गवर्नमेंट अपने अधीन रखा है कि ग्राम सभा का अध्यक्ष और वो माफिया मिलके किसी को भी दे सकता है। तो मेरे कहने का मतलब आप ऐसा ग्राम सभा बनाइए ताकि लोकल को भी बालू बेचने और खरीदने का अधिकार होना चाहिए, ताकि गांव सामूहिक रूप से आगे बढ़े। तो बहुत सारे संशोधन किया है, और तो संशोधन किया है तो इसको ताकत करने के लिए अभी तो बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा में दूध पिलाएंगे इसको समझ में हमको लगेगा अभी 2 साल। और इसीलिए हम साथियों चाहते हैं कि ग्राम सभा बहुत बड़ी चीज़ आपके बीच आ गया है, इसको सशक्त बनाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। क्योंकि जो केंद्र में बना था हूबहू 1996 में, रूढ़ी जैन
उसको भी हटा दिया गया है। कहने का मतलब ग्राम प्रधान सिर्फ आदिवासी होना चाहिए, वो भी परंपरा की होना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए। अब इसमें ऐसा कर दिया है कि हर टोला में जो भी है सो बन जाएगा ग्राम प्रधान। और जो ट्राइबल सप्लान का पैसा आता है, ट्राइबल सप्लान कहने का मतलब नहीं जानते, आदिवासी मद में पैसा, वो पैसा जो है आएगा तो आप लोग जो है खर्चा कर पाइएगा। तो हम चाहते हैं कि ग्राम प्रधान जी और यहाँ एक कमेटी बनाइए, जमीन लूट, पेशा कानून, सभी मुद्दे को लेकर के हम लोग गांव-गांव जा कर के ये कैसे संचालन होगा, कैसे गांव के लोग समृद्धि होंगे। आज के दिन में हमारा गांव में क्या है जी, बाहर जाते हैं, कोई लेबर काम करने जाते हैं, कोई रिक्शा चलाने जाते हैं, तो नहीं, जब ग्राम सभा मजबूत होगी और इसका कानून सम्मत जमीन पर उतरेगा तो इनके टीम रहेंगे, आप लोग सब टीम रहिएगा, सदस्य रहिएगा, सदस्य मिलजुल करके जो भी समाधान होगा समाधान करना है। ये बहुत बड़ा ताकत है। आज जमीन के मामले पर आप कोर्ट को जा रहे, कोर्ट यहाँ बैठेगा, जांच करेगा, इसके सामने वकील भी रहेंगे, लेकिन संविधान सम्मत करना पड़ेगा, गलत नहीं कर सकते हैं आप। तो ग्राम सभा में जो दिया है तो वो समाधान यहाँ पर डिग्री आपको देना होगा, और डिग्री की जरूरत नहीं है, तो सब आपके पास है, डिसीजन देना है। इसलिए जब भी जो माफिया लोग आता है तो खबरदार, माफिया जो आता है जमीन छीनने के लिए, ये नहीं चुपे चुपे ग्राम प्रधान के आ जाएगा, बोलेगा लो जी पैसा हमरा ऐसा कर दो, नहीं चलेगा। मुखिया आ गया, मुखिया का तो देखिए पावर का ये नहीं है, ग्राम प्रधान का पावर है, और उसमें कमेटियां जो बनेगी उसकी पावर रहेगा, ताकि ग्राम प्रधान चोरी ना कर सके। और इसलिए ये सामूहिक निर्णय का बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन बहुत सारी त्रुटियां हैं और हम ताकत दिलाना चाहते हैं। ताकत इसलिए कि जो मूल पेशा कानून था 1996, यहाँ पर आके जीपीआर और पेशा कानून दोनों मिला गया है। देख लीजिए, पेशा उपबंध 1996 एवं झारखंड पंचायती राज दोनों को मिला दिया है। इसको पेशा कानून के रूप में लागू होना चाहिए था यहाँ पर। तो हम लोग, हमारे नेता लोग जितना वोट दिए हैं, आप लोग विधायक लोग जो है कुछ बोलता ही नहीं है। हम लोग विधायक लोग पूछने जानते थे, पेशा कानून का सामान्य ज्ञान भी नहीं है उसके पास, और आप लोग भी वोट उसी को देते हैं, जो आपको मारता है उसी को वोट देते हैं। इसलिए राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, धार्मिक जागरूकता और जमीन की जागरूकता अति आवश्यक है। इसलिए आज जमीन के मसले पर हम आए हैं, इसलिए उनसे पूछताछ करेंगे, और पूछताछ करने के बाद हम लोग चिन्हित करने जाएंगे। आप लोग भी चलिए, ताकि सबूत होना चाहिए। और ये ग्राम सभा की बैठक नहीं है, ये ग्रामीणों की बैठक है पहला, जिसमें ग्राम सभा के हमारा प्रधान अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बहुत खुशखबरी है हम लोग के लिए। और हम लोग गांव-गांव में जैसा जागरूकता कर रहे हैं वैसा ही जागरूकता करिए, क्योंकि आदिवासी समाज पूरा देश का मालिक था, देश का मालिक है, लेकिन संविधान को तोड़ मरोड़ के लागू करता है, जिससे हम लोग छीने जा रहे हैं। ताकत तो है, सोना तो है मेरे पास, अधिकार नहीं है, कोयला है, अधिकार नहीं है, सब अधिकार क्यों कागज पर मिलेगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि आज बारी बारी से हम लोग जमीन के मसले पूछते हैं, पूछने के बाद हम लोग वहां जाकर के चिन्हित करेंगे, और झंडा कम से कम गाड़ दीजिए, गाड़ने के बाद वहीं से ऐलान करेंगे कि खबरदार, यहाँ पर कि कोई दिक्कू आएगा, कोई गैर आदिवासी आकर के जमीन छीनने का प्रयास करेगा तो हम संविधान के तौर पर भी हम मारेंगे और बिरसा मुंडा के तौर पर भी मारेंगे। ये दोनों मिला के मारेंगे, तभी जो है हमारा समाज बचेगा। तो इसी चंद शब्दों के साथ हम अपना वाणी को विराम करते हुए कार्रवाई को शुरुआत करेंगे, उनसे पूछेंगे, जवाब देंगे, और सर्वसम्मति से पारित करके हम लोग इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।